अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 1 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है माय फैमिली एंड आई। माय फैमिली एंड आई। माय फैमिली का मतलब है मेरे ख़ानदान, एंड आई और मैं, मेरा ख़ानदान और मैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ ही हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी हो जाए। माई नेम इज़ साद, मेरा नाम साद है। आई एम आ पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आई एम 6 years old, मैं 6 साल का हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स, और मैं अपने पेरेंट्स वालिदैन के साथ रहता हूँ। ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं। 2 brothers, 2 भाई, एंड अ सिस्टर, और एक सिस्टर हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ। आई एम इन क्लास 1, मैं क्लास 1 में हूँ। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। आई ईट माई लंच ड्यूरिंग द ब्रेक, मैं खाता हूँ अपना लंच ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के दौरान। आफ्टर वॉशिंग माई हैंड्स, अपने हाथ धोने के बाद, विद सोप एंड वाटर, अपने हाथ साबुन और पानी से धोने के बाद। आई कम बैक होम एट 1 o'clock, मैं घर वापस आता हूँ एट 1 o'clock, 1 बजे दोपहर को। फर्स्ट, सबसे पहले आई डू माई होमवर्क, मैं सबसे पहले अपना होमवर्क करता हूँ। देन आई प्ले विद माई ब्रदर, फिर मैं अपने भाई के साथ एंड सिस्टर और बहन के साथ खेलता हूँ इन द इवनिंग, शाम में। आई हैव मैनी टॉयज़, मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। टू प्ले विद, जिसके साथ मैं खेलता हूँ। मोस्टली, बहुत से। आई लव टू प्ले विद माई टॉय ट्रेन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने टॉय ट्रेन के साथ खेलना। आई लव टू हैव डिनर विद माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली के साथ डिनर करना बहुत पसंद है। एवरी नाइट, हर रात। माई मदर टेल्स मी, हर रात मेरी अम्मी मुझे सुनाती हैं या बताती हैं। अब बेड टाइम स्टोरी, बिस्तर पे जाने से पहले मुझे मेरी अम्मी स्टोरी सुनाती हैं, या बिस्तर के वक्त मेरी अम्मी मुझे स्टोरी सुनाती हैं, कहानी सुनाती हैं। देन आई गो टू स्लीप, फिर मैं सो जाता हूँ। यहाँ पे है रीडिंग के दौरान आपने ऐसा कौन सा पार्ट पढ़ा जिसमें लिखा साद प्लेज विद हिज, यहाँ पे क्या आएगा? टॉयज़। साद प्लेज विद हिज टॉयज़, साद अपने टॉयज़ के साथ खेलता है। नेक्स्ट पेज पे है ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड, साउंड को लर्न करने। लेटर साउंड्स, मैच द पिक्चर विद द इनिशियल साउंड। इनिशियल का मतलब है इब्तदाई आवाज़, इब्तदाई मतलब बिगनिंग आवाज़, शुरू वाली आवाज़। पिक्चर्स को बिगनिंग आवाज़ के साथ मैच करें। सबसे पहले है ए को किसके साथ मैच किया जाएगा? ए अ एप्पल। नेक्स्ट है यू अ अम्ब्रेला, वी व वैन, जे जग, ई ए एलिफेंट, एंड एस सोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस, दिए गए वर्ड्स को रीड करें एंड नोटिस और नोट करें हाउ डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट साउंड, कि कैसे लेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेटर्स इनको कहते हैं, और साउंड्स आवाज़ें भी इन वर्ड्स में डिफरेंट है। जैसे कि फ एन फैन, ख अ प कप, प इन पेन, ब ऑक्स बॉक्स, न एट नेट, क एट कैट। लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, रीड करें और इस डायलॉग की प्रैक्टिस करें, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मरियम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम हूँ। हाउ आर यू, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आई एम सारा। वालेकुम सलाम, मैं सारा हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 12, रीड द डायलॉग ऑन द प्रीवियस पेज, पिछले जो पेज पे डायलॉग दिया गया है, एंड
प्रैक्टिस इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन द क्लास। इसकी प्रैक्टिस करें और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं इन क्लास में। रीडिंग कम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चन। हाउ मेनी सिस्टर्स डज साद हैव? साद की कितनी सिस्टर्स थी? तो हमने पीछे पढ़ा है साद हैव वन सिस्टर। Write two things that Saad does when he comes back home from school. साद क्या दो चीज़ें करता था जब वो घर वापस जाता था? What do you like to do in the evening? शाम में आप क्या करना पसंद करते हैं? इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अलग पेज पे बताती हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी सिस्टर्स डज साद हैव? आंसर है इसका साद हैव वन सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट टू थिंग्स दैट साद डज व्हेन ही कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल। वो दो चीज़ें बताएं जो कि साद घर आने के बाद करता था स्कूल से। फर्स्ट, साद डू हिज होमवर्क एंड देन ही प्ले विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर। सबसे पहले साद अपना होमवर्क करता था, उसके बाद अपने बहन और भाई के साथ खेलता था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग? आप इवनिंग में शाम में क्या करना पसंद करते हैं? तो आंसर इसका है आई लाइक टू प्ले इन द पार्क इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। वर्ड्स दिए गए हैं ग्रीन, ऑरेंज, लाइक। इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। दिस इज़ एन डैश, दिस इज़ एन ऑरेंज, इट्स लीव्स आर ग्रीन, इसके जो लीव्स हैं वो ग्रीन हैं। आई डैश इट, मुझे ये बहुत पसंद है। आई लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द लेसन अगेन। दोबारा लेसन को पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन के साथ इन ब्लैंक्स को फिल करें। साद इज़, दोबारा पढ़ने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये रीड करवाया है और ट्रांसलेशन भी बताई है, तो आप ये खुद आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड। साद इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। साद इज़ कितने ईयर्स ओल्ड का था साद? 4, 5, 6 और 7। साद इज़ 6 ईयर्स ओल्ड। साद हैव डैश फैमिली मेम्बर्स। साद के कितने फैमिली मेम्बर्स थे? कितने अफराद थे उसके फैमिली में? 8 फैमिली मेम्बर्स थे। साद हैव 8 फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट है जी साद वॉशेस हिज हैंड्स विद डैश एंड वाटर। साद अपना जो हाथ है अपने वो किससे धोता था? सोयल से, सोप से, ऑयल से या लोशन से? तो वो अपने हाथ सोप मतलब साबुन से धोता था, यहाँ आएगा सोप। साद्स डैश टेल हिम अ बेड टाइम स्टोरी। साद को कौन बेड टाइम स्टोरी सुनाता था? हर सिस्टर, फादर, सॉरी हिज सिस्टर, फादर, मदर और ब्रदर। उसकी मामा मदर उसको स्टोरी सुनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स को पढ़ें उनके मीनिंग्स के साथ। स्टडी, फर्स्ट वर्ड है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। टू लर्न बाय रीडिंग, रीडिंग करना या सीखना, और अटेंडिंग स्कूल या स्कूल अटेंड करना, इसको कहते हैं स्टडी। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब है मुकम्मल। टू फिनिश अ टास्क, आप कोई भी अपना काम ख़त्म कर लें उसको कहते हैं कंप्लीट। टॉय, टॉय का मतलब है खेलना। एन ऑब्जेक्ट, एक कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज़ फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, जो कि बच्चे उसके साथ प्ले विद, उसके साथ खेलते हैं। नंबर वर्ड्स, रीड द गिवन नंबर इन वर्ड्स। इन वर्ड्स को रीड करें जो कि नंबर्स दिए गए हैं। ONE1, 2 फुटबॉल, 3 बलून्स, 4 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स, 6 बनानास, 7 खुद से कुछ भी लिख लें, इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया इसलिए मैंने ट्रायंगल 7 खुद बना लिए। EIGHT 8 balls, 9 stars, 10 strawberries. Read the unit again. दोबारा यूनिट को पढ़ें and circle the numbers you find in the text. और उन
नंबर्स को सर्कल करें जो कि चैप्टर में दिए गए हैं। अब चैप्टर में कौन कौन सी नंबर्स दिए गए हैं। 2 दिया गया है क्योंकि इसके 2 जो थे साद के ब्रदर्स थे और 1 सिस्टर थी, और साद हैव 6 years old एंड 8 फैमिली मेम्बर्स थे। तो ये चीज़ें उसकी टेक्स्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, यहाँ पे रीड द वर्ड्स बिलो, नीचे दिए गए वर्ड्स को रीड करें एंड लर्न देयर स्पेलिंग, उनके स्पेलिंग लर्न करें। ऑल्सो ट्रेस एंड कॉपी देम, इनको ट्रेस भी करें यहाँ पे और उसके नेक्स्ट आप इसको कॉपी करें। स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना, लंच मतलब खाना दोपहर का, प्ले खेलना, स्कूल, स्कूल जो पढ़ने के लिए जाते हैं, मदर माँ। Fill in the missing letters to complete the words. इन लेटर्स को, जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको कंप्लीट करें ताकि पूरा वर्ड बन जाए। HO-E होम, स्टोरी, सिस्टर, EAT, ईट, TRAIN, ट्रेन। यहाँ पे रीड मी बहुत इम्पोर्टेंट एक की फैक्ट है जिसमें लिखा गया है 1 syllable वर्ड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो 1 syllable वर्ड होते हैं वो डिवाइडेड पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते एंड आर प्रोनाउंस्ड इन वन गो, और एक ही गो में इसको बोला जाता है, प्रोनाउंस्ड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैट, बुक, इसमें आपने देखना है कैट में कोई डिवीजन नहीं हुई, बुक में भी कोई डिवीजन नहीं हुई। जो 1 गो में एक ही वक्त में बोले जाएं उनको कहते हैं 1 syllable वर्ड्स। 2 syllable वर्ड, 2 syllable वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन 2 पार्ट्स टुगेदर। 2 syllable वर्ड्स वो होते हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रदर, इवनिंग, जिसमें 2 पार्ट्स हों, बोलते वक्त प्रोनाउंस्ड हों, उनको 2 syllable वर्ड्स कहते हैं। इसी तरह 3 syllable वर्ड भी होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन साइट वर्ड्स। इन साइट वर्ड्स को रीड करें। साइट वर्ड्स वो होते हैं जो पूरे चैप्टर में छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो कि जुमलों को आपस में मिलाने के काम आते हैं, जैसे कि टू, एंड, ही, यू, आई, द, और भी बहुत से होते हैं। फ़िलहाल उन्होंने इनमें बुक में, चैप्टर में, एक्सरसाइज में ये दिए हुए हैं। राइट ईच साइट वर्ड, वो कह रहे हैं हर कोई साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स, ये शेप बॉक्स में दैट फिट्स करें। जो भी ऊपर साइड वर्ड्स दिए गए हैं, जोन सा शेप बॉक्स में आ रहा है उसको उसमें फ़िट करें। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला आपके लिए फ़िट किया गया है। जैसे कि इन्होंने पहले आप 2 बॉक्सेस बनाए हैं जो कि ऊपर वाली 3 लाइनों में आते हैं और एक दरमियान वाली 2 लाइनों में आता है। तो इसमें THE, द, ऐसा वर्ड है जो ऊपर, ये 2 ऊपर आते हैं, ये ऊपर लिखे गए, और ये दरमियान वाली लाइन में आता है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया। इसी तरह इसमें ये 2 ब्लॉक्स बने जिसमें फर्स्ट वाला जो है वो ऊपर वाली 3 लाइनों में आएगा, तो उसमें ये 2 होगा और दरमियान वाली में ए होगा, ओ होगा, जो कि 2 है। यहाँ पे ये भी आ सकता है ही, HE, ही, लेकिन आप ही भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जो नीचे वाली 3 लाइनों में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये है UYOU, इसके बाद AN और ऊपर वाला D, इसके बाद इसमें 1 I आएगा और ये ही लिख लें या 2 लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। हर रो में आपको स्पेलिंग्स दिए गए हैं, इनको जो सही वाला है वो सर्कल करें। ये क्रॉस है, सबसे पहले है PALY, इसमें जो फर्स्ट है PLAY, ये वाला करेक्ट है, इसको हमने टिक कर लिया। ये क्रॉस था, ये गलती से टिक हो गया। आगे CLOCK क्लॉक, CLOOC क्लॉक या CLCOK। तो सबसे जो बेस्ट स्पेलिंग है, जिसको करेक्ट स्पेलिंग है, वो ये फर्स्ट वाला है CLOCK। TERAIN, TRRAIN, TRAIN, train, this is the correct answer. Story, STORY, STOORY, STORRY। तो सबसे करेक्ट स्पेलिंग ये वाले हैं। ब्रदर, THAR नहीं होता, BOEO नहीं होता, BROTHER ब्रदर होता है, इसलिए ये करेक्ट है।
नेक्स्ट है नाउन नेमिंग वर्ड्स। व्हाट इज नाउन? नाउन नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। नाउन वो होता है जिसमें किसी भी इंसान, शख्स का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी चीज़ का नाम हो। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बुक, पेन, डक एक्सेट्रा। इन दिस वर्ड वेयर इज़ माई ट्रेन, इसमें नाउन कहाँ है? इसमें नाउन है ट्रेन, क्योंकि ये किसी भी चीज़ का नाम है। आई लाइक माई होम, मुझे अपना घर पसंद है, इसमें ये जो रेड कलर में है, पिंक में, ये नाउन है। साद इज़ गोइंग टू स्कूल इन द इवनिंग, इस सेंटेंस में साद भी नाउन है एंड स्कूल भी नाउन है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियोस, इसी तरह की एजुकेशन वाली वीडियोस भेजती रहूं। थैंक यू सो मच।